क्या आपको भी बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है, यहाँ से बाल उड़ गए हैं बहुत ज़्यादा दवाइयाँ खाने की वजह से, या फिर आपका जो एरिया है बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड है, या पानी की जो सप्लाई है उसकी वजह से आपके बाल बहुत ही ज़्यादा गिर रहे हैं और आप बालों में कोई भी रेमेडी इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं। मतलब हर चीज़ ट्राई करके देख ली है और थक चुके हो, नहीं चाहते अब कुछ और अप्लाई करना। आज मैं आपको एक ज़बरदस्त ट्रिक बताने वाली हूँ जिससे आपके वो खोए हुए बाल भी दोबारा वापस आएंगे, प्लस आपकी जो हेयर ग्रोथ है वो बहुत ही दुगनी तिगनी तेज़ी से बढ़ जाएगी। मतलब अगर आपको भी शौक है बहुत ज़्यादा लंबे लंबे बालों का और चाहते हो कि आपके बाल भी इस तरीके से बहुत ही ज़्यादा सिल्की शाइनी हो जाएं, तो ये जो रेमेडी है मेरे बोलने से एक बार ट्राई ज़रूर कर लें। आपको कुछ नहीं करना है, मतलब रेमेडी की तरह नहीं लगाना है। सॉरी, अब आदत है हमें रेमेडी रेमेडी बार बार बोलने की, तो मेरे मुंह से भी निकल गया। लेकिन आज आपको कोई रेमेडी लगाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी नहीं करना है आपने। खाली मैं आपको एक शैम्पू यहाँ पे बना करके बता दूंगी और वो जो शैम्पू है उससे आपने अपने बालों को धोना है। ऐसे भी हम बालों को तो धोते ही हैं, शैम्पू से ही धोते हैं। तो आपने मतलब जो आप अपना शैम्पू यूज़ कर रहे थे उसकी जगह पे इस शैम्पू का इस्तेमाल करना शुरू कर देना है और बाकी का काम ये खुद ब खुद करता चला जाएगा। जी हाँ, मतलब मात्र आप जो शैम्पू आज मैं आपको बता रही हूँ उसी से आपके जो बहुत ज़्यादा बाल झड़ रहे हैं वो भी बिल्कुल रुक जाएंगे। जो आपके बाल बिल्कुल उड़ गए थे, यहाँ जहाँ से भी उड़ गए थे ना, वो भी वापस से आना शुरू हो जाएंगे एंड आपकी बालों की ग्रोथ बहुत ही तेज़ी से बढ़ जाएगी। तो क्या है ये शैम्पू, किस तरीके से तैयार करना है, सारी चीज़ को हम विस्तार में जानेंगे। उसके लिए वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो को आप जब स्किप कर देते हो तो बहुत सारी चीज़ें मैंने ऐसी डिस्कस करी होती है बीच में जो कि हम कहीं ना कहीं गलती कर देते हैं। मतलब ऐसी प्रिकॉशंस, कुछ चीज़ें आपको करनी है, कुछ नहीं भी करनी है। तो अगर इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखोगे तो फिर जी आपको जो भी मैं चीज़ें बताती हूँ वो अच्छे से असर नहीं कर पाती। तो वीडियो को देखिएगा पूरा। और अगर चैनल पे आए हो नए, सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, तो जल्दी से कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि इसी तरह की और भी अच्छी अच्छी वीडियोस मैं आपके लिए लेकर के आती रहती हूँ। चाहे स्किन केयर है, फिटनेस है, चाहे से हेयर केयर है। और वीडियो जब अच्छा लगेगा तो लाइक करना और शेयर कर देना अपने उन फ्रेंड्स के साथ जिनको भी हेयर से रिलेटेड दिक्कत हो रही है। तो चलिए अभी मैं आपको सीधा किचन में खुद सारी चीज़ों को प्रिपेयर करके दिखा करके यहाँ पे बताऊंगी। साथ ही ये भी बताऊंगी कि किस तरीके से आपको इसे यूज़ करना है। चलिए, इस शैम्पू को बनाने के लिए सबसे पहले जो हमें ज़रूरत पड़ेगी वो है एक आयरन का बर्तन। इन केस अगर आपके पास आयरन का बर्तन नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको स्किप भी कर सकते हो। आयरन का बर्तन लेते हो तो और भी अच्छा रहेगा। जो आपकी रेमेडी है उसमें भरपूर मात्रा में आयरन के गुण आएंगे और वो आपकी हेयर ग्रोथ को प्रमोट करेंगे। ये टोटल ऑप्शनल है, लेते हो तो बहुत ही बढ़िया, नहीं अगर आपके पास हो तो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आप कोई और भी बर्तन ले सकते हैं इसे तैयार करने के लिए। अब देखिए जी, इसमें मैं यहाँ पे ले रही हूँ 1 गिलास पानी का। क्वांटिटी को आप अपने हिसाब से, जैसे मैंने बता ही दिया, कम ज़्यादा कर सकते हैं। गैस का फ्लेम कर देंगे ऑन। सबसे पहले तो हम इसको गर्म होने देंगे और जब तक ये गर्म हो रहा है तब तक आप अपने जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं उनको इकट्ठा कर सकते हैं। तो देखिए जी, सबसे पहला जो इंग्रेडिएंट इसमें जाने वाला है वो क्या है, ये मेरे पास जो है ये हींग है। और हींग आप कोई से भी ब्रांड का जो कि आपके पास अवेलेबल है, जितनी आप शुद्ध चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं रिजल्ट उतने ही अच्छे आते हैं। तो यहाँ पे देखिए जी, ये देखिए बहुत ज़्यादा मैं नहीं ले रही हूँ क्योंकि मैंने सिर्फ 1 गिलास पानी का लिया है, उस हिसाब से मैंने लिया है। जैसा आप देख ही रहे हो, ये देखिए ये कुछ पीसेस हैं। और अगर मैं स्पून में लेकर के आपको दिखाऊं तो ये देखिए, क्वांटिटी का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं आपको डिटेल में अच्छे से बताती हूँ ताकि आप से कोई भी चूक ना हो सके। ठीक है, तो ये लगभग 1/4, अगर पाउडर फॉर्म में है आपका हींग तब भी 1/4 टीस्पून के जितना लगेगा आपकी 1 गिलास पानी के लिए। पानी मेरा अच्छा खासा गर्म हो चुका है और मैं अब ये हींग इसमें ऐड कर दे रही हूँ। हींग जो है बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। देखो, जैसे आपका पानी गर्म हो जाएगा गैस का फ्लेम कर दीजिएगा बिल्कुल लो, क्योंकि आपको बिल्कुल लो फ्लेम पे ही ये चीज़ें इसमें ऐड करनी है। और ये जो हींग होता है ये एक जादू की तरह काम करेगा, मेरे बोलने से ट्राई जरूर करना आप। इन केस अगर आपको बहुत ज्यादा डेंड्रफ होता रहता है तो ये हींग जो है, तब आपको मतलब बिल्कुल सिंपल उपाय बता रही हूँ। इस तरीके से पानी में आपने हींग डाल करके उसको अच्छे से बॉईल करना है। जो 1 गिलास पानी लिया है वो 1/4 रह जाए, इतना आपने हींग को बॉईल करना है। और उस पानी को आप अपने बालों के रूट्स में लगाएं। चाहे तो ऑयल भी ऐड कर सकते हैं, चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं।
तो आप देखोगे कि आपकी एक तो इंस्टेंट हेयर फॉल रुकेगा, साथ ही साथ बालों की ग्रोथ बहुत बढ़िया हो जाएगी और आपकी जो डैंड्रफ की समस्या थी वो भी आपकी जड़ से खत्म हो जाती है। तो हींग बहुत जादुई चीज़ है, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। जो हींग होता है ना, इसमें कॉपर भरपूर मात्रा में होता है जो कि आपकी हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है। बस इतना आप समझ लीजिए। प्रोटीन भी इसमें होता है जो कि आपकी हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है। तो बस आपने इतना सा लेना है। अगर आपने थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी ली है तो आप 1 स्पून तक इसमें ऐड कर सकते हैं, डिपेंड करेगा कि आप कितनी क्वांटिटी ले रहे हैं। ठीक जी। इसके बाद अब सेकंड जो इंग्रेडिएंट इसमें जाएगा वो देखिए जी, 1 गिलास पानी के लिए मैं आपको ये जो चीज़ें हैं उनका मेजरमेंट बता रही हूँ। ये मेरे पास 1 चम्मच के जितना मैंने ले लिया जी मेथी दाना। और मेथी दाना भी कौन सा लिया, जो मोटे वाला होता है, जो बारीक वाला होता है वो नहीं लेना, जो हम खाने में इस्तेमाल करते हैं वही वाला आपको यहाँ पे मेथी दाना लेना है। तो ये भी मैंने इसमें ऐड कर दिया। ठीक है जी। अब इसके बाद नेक्स्ट जो इंग्रेडिएंट आपको चाहिए होगा वो है आपका फ्लैक्स सीड्स। ये देखिए जी, इस तरीके से अलसी के बीज आपको लेने हैं। अब देखिए ये जो अलसी के बीज है, एक तो इनमें ओमेगा 3 फैटी एसिड भरपूर मात्रा में होता है जो कि हेयर ग्रोथ को बहुत ही तेजी से प्रमोट करता है। ये बालों को सिल्की शाइनी भी बनाता है। विटामिन ई भी इसमें भरपूर मात्रा में होती है। मतलब आप अगर इसको यूज करते हो तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। एंड सबसे बड़ी बात, जो हमने यहाँ पे पानी लिया है और जैसे मैंने बात की कि हमने एक शैम्पू तैयार करना है, तो ये देखिए जी, ये जो पानी है ना आपका, ऐसे तो मतलब बहुत ही ज्यादा लिक्विड सा हो जाएगा, लेकिन जब आप ये फ्लैक्स सीड्स इसमें ऐड कर देते हो तो ये जो पानी है ये एक जेल की तरह कन्वर्ट हो जाएगा और आपका जो शैम्पू है, जैसे मार्केट में आपके शैम्पू होते हैं ना, लाइक उस तरीके से ये शैम्पू बन के रेडी होगा। तो ये देखिए जी, ये फ्लैक्स सीड्स आपको ले लेने हैं। 1 गिलास पानी का लिया है तो 1 चम्मच जो है, इससे काफी बेहतरीन आपका जो जेल है वो बन जाएगा। और अगर आपने ज्यादा क्वांटिटी ली है तो उस हिसाब से आप इंग्रेडिएंट्स को ऐड कर दीजिएगा। ठीक है जी। तो ये फ्लैक्स सीड्स मैंने इसमें ऐड किए और ये जो मेथी और फ्लैक्स सीड हैं दोनों ही बहुत ही चिपचिपे से आपने फील किया ही होगा और बाकी जेल जैसे ये कन्वर्ट हो जाते हैं, तो ये आपको जरूर ले लेना है अगर आप बिल्कुल वैसे ही टेक्सचर का शैम्पू जो है ना यूज बनाना चाहते हो तो। और बाकी फायदे तो मैंने आपको बता ही दिए। इसके बाद नेक्स्ट जो इंग्रेडिएंट इसमें जाएगा वो देखिए क्या है जी, ये मेरे हाथ में है। अब देखिए ये है चाय पत्ती और इसमें जो ये हरा हरा देख रहे हो ना, ये है इलायची। तो मेरी चाय में ऑलरेडी है ही, जो मतलब हम यूज करते हैं चाय में उसमें ऑलरेडी है। इन केस अगर आपके पास ऐसे इलायची वाली चाय पत्ती नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर है तो वेल एंड गुड है, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब जो भी चाय आप इस्तेमाल करते हो वो आप ले सकते हैं। इन केस अगर चाय पत्ती नहीं आपने यूज करनी है तो इसकी जगह पे आप कॉफी इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारे लोगों को चाय पत्ती सूट नहीं करती है। तो जो भी चीज आपके पास इजीली अवेलेबल होगी वो आपने यहाँ पे लेनी है। एंड यहाँ पे देखिए जी, ये जो चाय पत्ती है ये सबसे एंड में हम इसमें ऐड करेंगे। देखो जी, मैंने आपको जब इंग्रेडिएंट्स ऐड कर रही थी तो शुरू से ही, इसलिए मैं बताती हूँ कि वीडियो को आप जब बीच में स्किप करते हो तो बहुत सारी चीजें होती है इधर उधर हो जाती है। मतलब जो इंग्रेडिएंट्स आपके होते हैं ना, उनको सही टाइम पे ऐड करना भी बहुत जरूरी होता है। अब देखो चाय पत्ती जो होती है इसको बहुत ज्यादा बॉईल करोगे तो एक तरह से ये बहुत ही ज्यादा, मतलब कैसे बताऊं मैं आपको, बहुत ज्यादा एक तो गर्म तासीर की होती है, कुछ लोगों को सूट नहीं करती है। तो इसलिए इसको बहुत ज्यादा बॉईल बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। मतलब एक काढ़े की तरह, जैसे हम बाकी चीजों का तो इस्तेमाल कर सकते हैं, मेथी का, ये जो चीजें बाकी है, लेकिन इसका नहीं कर सकते। तो इसलिए इसको सबसे एंड में ऐड करना है। अभी आप देख सकते हो कि जो बाकी की चीजें हैं वो अच्छी तरह से फूल चुकी हैं, मेथी काफी फूल चुकी है और साथ में ये जो फ्लैक्स सीड्स हैं ये भी फूल चुके हैं और हींग की तो बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है यहाँ पे। तो अब सबसे एंड में हमने इसको ऐड करना है, ये देखिए 1 चम्मच के जितना। और जब आप इसको डाल दोगे ना, उसके बाद अब आपने इसको बहुत ज्यादा बॉईल नहीं करना है। और दूसरी बात कि अभी आपको लग रहा होगा ये तो पानी पानी है, लेकिन जब आप उसको छान के रखोगे थोड़ी देर तो ये खुद ब खुद एक जेल की तरह कन्वर्ट हो जाता है। सबसे सही तरीका है जांचने का कि जब आप ये चीजें ले रहे हो एक साथ सारी की सारी जो ये आपके फ्लैक्स सीड हैं गिरना शुरू हो जाए। अभी थोड़ी सी कसर है तो बस, क्योंकि हमारी चाय पत्ती को भी हमने थोड़ा सा बॉईल करना है। चाय पत्ती में ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 बॉईल आने देने हैं, बहुत ज्यादा इसको कड़फाना नहीं है। मतलब समझ रहे हो जो मैं बोलने की कोशिश कर रही हूँ। तो इस तरीके से आप इसको फिर 3-4 बॉईल आने देते हैं। जैसे ये घना होना शुरू होगा तो आपने बस गैस को कर देना है बंद और इसको तुरंत छान लेना है ताकि बीज अलग हो सके।
और ठंडा होने पे ये जेल की तरह कन्वर्ट हो जाता है। बिल्कुल ज़्यादा जेल आपने नहीं बनाना है क्योंकि हमने इसको स्टोर भी करना है, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा मतलब कंसिस्टेंसी कम ही रखी है। स्टोर करोगे तो मतलब डे बाई डे ये खुद थोड़ा घना होता चला जाएगा। तो इसी कंडीशन में आप इसको स्टोर भी कर सकते हो। बाकी आगे मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ किस तरीके से यूज़ करना है, किस तरीके से स्टोर करना है। इसके बाद जैसे हमारे बालों में ऑयल निकल आता है, बहुत पॉल्यूटेड एरिया में जाते हो तो धूल मिट्टी गंदगी होती है, तो उसके लिए शैम्पू जो भी आप इस्तेमाल करते हो, थोड़ा सा मैंने ये जो भी मैं यूज़ करती हूँ वो मैंने आपको दिखाया, बाकी किसी ब्रांड को प्रमोट नहीं कर रही हूँ। तो जो भी आप इस्तेमाल करते हो शैम्पू वो आपने लेना है और जितनी क्वांटिटी में आपके बालों में लेंथ में लगता है उतना आपने इसमें मिक्स कर लेना है। तो इस तरीके से शैम्पू हो गया हमारा तैयार और अब इस शैम्पू को आप चाहें तो आप स्टोर भी कर सकते हो। जी हाँ, अगर आप चाहते हो कि मैं इसे 10-15 दिन के लिए बना करके रख दूं, बहुत ज़्यादा दिन तक के लिए नहीं बनाना है क्योंकि हम इसमें किसी भी तरह के प्रिजर्वेटिव ऐड नहीं कर रहे हैं। प्रिजर्वेटिव ऐड कर दिए मतलब केमिकल ऐड कर दिए, तो केमिकल वाली चीज़ हमें इस्तेमाल करनी ही नहीं है। जब तक आप केमिकल वाली चीज़ों को यूज़ कर रहे हो, फिर चाहे वो स्किन केयर की है या फिर हेयर केयर की है, आपको नुकसान ही होता चला जाएगा। आपकी स्किन भी बेहतर नहीं हो सकती, आपके बाल भी बेहतर नहीं हो सकते। तो इसलिए आपने इसमें किसी तरह के प्रिजर्वेटिव ऐड नहीं करनी है और बहुत ज़्यादा लंबे समय तक इसको हमने स्टोर नहीं करना है। ज़्यादा से ज़्यादा आप 10-15 दिन के लिए आप इसको स्टोर कर सकते हो, लेकिन फ्रिज के अंदर ही रखना। जब आप इस्तेमाल करोगे तो क्या करना है आपने कि जो भी आप पानी जैसा भी मतलब चाहे गुनगुने पानी से, गर्म पानी से, जैसे भी पानी से नहाते हो, ये अपने अपने एरिया पे डिपेंड करता है। अब जैसे हमारे यहाँ पे तो हो गई है ठंडी शुरू, तो हम तो नहाते हैं जी गर्म पानी से। तो जैसे भी पानी से आप नहाते हो तो आप पानी का एक मग लोगे, फिर उसके अंदर आप इसको मिक्स कर लेना और फिर इसको अपने बालों में अप्लाई करना। वो ऐसा इसलिए करना है, आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, लेकिन क्योंकि केमिकल तो नहीं है इसमें, डायरेक्टली इसलिए नहीं करना है क्योंकि ये आपने फ्रिज में रख रखा है, बहुत ज़्यादा ठंडा होगा, आपको एकदम ठंडा ठंडा। देखो हमेशा एक चीज़ लाइफ में याद रखना, कभी जैसे गर्मी का मौसम भी है, बहुत ज़्यादा तेज़ धूप से आ रहे हो आप और सीधा चले जाते हो शावर लेने, तो डायरेक्ट अपने सर के ऊपर पानी नहीं फेंकना चाहिए। देखो आपने अगर बड़े बुजुर्गों से भी सुना होगा तो क्या करते थे कि हम पहले तो मतलब मग्गे से ही शावर वगैरह चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करते थे, तो सबसे पहले अपने पैरों पे ही या फिर टांगों पे ही पानी डाला जाता था। ऐसा इसलिए होता था क्योंकि हमारी बॉडी को फिर थोड़ा पता चलता है कि अच्छा जी, जब अचानक से आप अपने सर पे, क्योंकि सारा सिस्टम आपका दिमाग तो यहीं पे है, तो इसलिए कभी भी ये काम नहीं करना चाहिए। एंड वीडियो हो रहा है बहुत ज़्यादा लंबा, इसलिए मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रही हूँ। बाकी आप इसको फिर थोड़ा सा गर्म पानी में मिक्स करके उस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड बहुत ज़्यादा तामझाम कुछ भी नहीं है, बस खाली जैसे आप शैम्पू करते हो अपने बालों में उसी तरह से शैम्पू करना है और बाकी ये काम अपना करता चला जाएगा। इसके अलावा अगर बहुत ज़्यादा हेयर फॉल है, मैंने आपके साथ ऑलरेडी एक ऑयल शेयर किया था जो कि डैंड्रफ के लिए भी और झड़ते हुए बालों के लिए तो रामबाण इलाज है। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी या फिर आप डायरेक्ट भी जा करके देखोगे तो इस वीडियो के बाद मतलब जो भी आपको हेयर केयर का वीडियो नज़र आएगा तो वो उसी ऑयल का है एंड बहुत ही इफेक्टिव है। मैं इसलिए आपको इतने मतलब भरोसे के साथ बोल रही हूँ क्योंकि मैंने खुद इसको आजमाया हुआ है। मेरी बेटी के बाल भी बहुत ज़्यादा बढ़ते नहीं थे, लेकिन अभी उसके बालों की ग्रोथ ना देख के मतलब जब मैं ब्लॉग चैनल पे डालती हूँ सभी बोलते हैं कि आपने ये कैसे किया। नहीं देखा होगा कभी आपने ब्लॉग चैनल तो जरूर देखिएगा। वंदना भारद्वाज ब्लॉग के नाम से ही ब्लॉग मेरा आता है। वहाँ पे अपना पूरा लाइफस्टाइल जो भी वेट लॉस की जर्नी रहती है, आप बोलते हो कि अच्छा क्या खाते हो क्या पीते हो, सब चीज़ें मैं वहाँ पे डिटेल में शेयर करती हूँ। तो चलिए आज के लिए बस वीडियो को कर रही हूँ यहीं पे एंड, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।